हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है धरती 71% पानी से भरी हुई है, जिसमें इंसान उसके सिर्फ 5% को आज तक एक्सप्लोर कर पाया है। समंदर की गहराई में कुछ ऐसे रहस्यमय प्राणी और हजारों सालों पहले जो लोग जिंदा रहते थे, उनके प्राचीन निशान आज भी समंदर में दफन हैं। आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ चीज़ों को जानेंगे जिसको डीप सी डाइवर्स ने खोज निकाला है। जमीन के ऊपर आपने कई नदियों को बहते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी पानी के अंदर रिवर को बहते हुए देखा है? युकांटा पेनिनसुला मेक्सिको में कुछ डीप सी डाइवर्स ने एक ऐसे ही रिवर को खोज निकाला है। ये नदी के ऊपर हाइड्रोजन सल्फेट की लेयर बनी हुई है। जब डाइवर्स 30 फीट गहराई में गए तब वो लोगों ने ये नदी को देखा, जिसको देख के इनके होश उड़ गए। अमेरिका में फ्लोरिडा के बीच बहुत मशहूर है। ये बीच पर सीशेल, केकड़े और बहुत सारी चीजें समंदर से बहकर आती हैं। अक्टूबर 2012 को पोम्पिनो बीच पर लोगों को एक ऐसी रहस्यमय चीज दिखती है जो किसी बड़े जानवर की आंख की तरह लग रही थी। इस आंख की फोटोज कुछ ही घंटों में वायरल हो जाती है, जहां लोगों का मानना था कि ये किसी बड़े सी मॉन्स्टर की आंख है, जिसकी वजह से लोग बीच पर जाने से भी डर रहे थे। मगर जब इसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया, इस पर रिसर्च करने पे पता चला कि ये किसी बड़े मॉन्स्टर की आंख नहीं, बल्कि ये एक स्वॉर्ड फिश की आंख है जो किसी मछुआरे ने निकाल कर फेंक दी थी। अलेक्जेंड्रिया के कोस्ट से 6 किलोमीटर दूर समंदर की गहराई में कुछ डाइवर्स को कुछ रहस्यमय चीजें देखने को मिली। जब ये बात फेमस आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो को पता चली, उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने समंदर में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। रिसर्च करने पे पता चला कि वहां पर 64 शिप्स, 700 एंकर्स, ढेर सारा सोना और 16 फीट लंबी मूर्तियां और ऐसे पत्थर जिन पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये सब को देख के पता लगाया गया कि करीब 2300 साल पहले यहाँ एक इजिप्शियन शहर हुआ करता था, जिसका नाम थॉनिस हेराक्लियन था, जो सुनामी या किसी और वजह से पूरा पानी में डूब गया और तब से वो ऐसे ही पानी में अंदर मौजूद है। समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली रहती है जिसको जापान में बैड लक माना जाता है। इसका नाम है जेंट ओरफिश। ये देखने में बहुत लंबी होती है और समंदर के 1 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। इसकी लंबाई करीब 50 फीट तक होती है। जापान के लोगों का मानना है कि इसको देखने से कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। मगर साइंटिस्ट का मानना है कि ये मछलियां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की गहराई से ऊपर आ रही हैं। माइक्रोनेशिया के समंदर में रिसर्चर्स ने कई सारी वर्ल्ड वॉर 2 की चीजों को ढूंढ निकाला है, जिसमें फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, कार्स और बड़े बॉम्बर्स थे। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान करीब 80 साल पहले 50 शिप्स, 230 एयरक्राफ्ट को पानी में मार गिराया गया। क्योंकि यहाँ का पानी बहुत गहरा था, इसलिए इनको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। जो प्लेन्स समंदर में क्रैश हो गए, उनको आज पहचानना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने सालों में उसके बहुत सारे पार्ट्स गल गए और सिर्फ कुछ ही हिस्सा उनका बच गया। इसके अलावा भी समंदर में स्कूबा डाइवर्स को 2014 में एक बड़ी रहस्यमय चाकू मिली जो 6 फीट लंबी थी। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना रहने की वजह से आज ये नाइफ कहाँ है किसी को नहीं पता। क्या इंसान हजारों साल पहले आज के इंसानों से कई फुट लंबे थे? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।